बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहीम करीम करम करने वाला है। व्यूवर्स, आज मैं अपनी सेकंड रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी फ़र्स्ट रेसिपी नमकीन गोश्त की पसंद आई होगी, नमकीन रोस्ट की, जिसे हम नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। नाउ आज हम बनाएंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो कि है बिरयानी। बिरयानी वैसे तो बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, बिरयानी बनती भी डिफरेंट तरीक़ों से है। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरीक़ों से बिरयानी की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर की जाती हैं। मैं एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट बनेगी, और आप क्या कहते हैं कि जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत मज़ेदार और लजीज लगेगी। नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमारे बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। चलें जी, आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जो बिरयानी बना रही हूँ वो हाफ़ kg राइस की बना रही हूँ, और हाफ़ kg ही मैं इसमें बीफ का मीट यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले चाहिए हाफ़ kg राइस एंड हाफ़ kg बीफ का मीट। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इसमें हमने क्या किया है, इस बिरयानी में सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे टेस्ट डेवलप होगा वो हमारे पास जिंजर एंड गार्लिक है और ग्रीन चिली है, जिसको मैंने लेके अच्छे तरीके से जो है वो चॉप्ड कर लिया है। अगर हम इसको अपनी उर्दू में कहें तो हम ये कहेंगे कि हमने इसको कूट लिया है अच्छे तरीके से। ना ये हमारे पास जो है वो जायफल एंड जावित्री है। नमक है हमारे पास, नमक मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। जायफल जावित्री मैंने ली है 1/4 टीस्पून। उसके बाद मेरे पास आ जाती है हल्दी। हल्दी मैंने ली है, मेरे पास है हल्दी हाफ़ टीस्पून। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट वो है योगर्ट। योगर्ट मैंने लिया है 1/4 कप। उसके बाद मेरे पास आ जाती है रेड चिली। रेड चिली पाउडर जो मैंने लिया है, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। मेरे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्रीन चिली एंड हरा धनिया। टमाटर मैंने लिए हैं, टमाटर की मैंने बना ली है प्यूरी। टमाटर प्यूरी जो मैंने ली है, टमाटो की प्यूरी, वो मैंने ली है 3 to 4 जो है मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर आप टमाटो ले लें, या फिर अगर आपके पास बड़े हैं तो वो आप 2.5 टमाटोज इनफ होंगे। 2 जो हैं आपके पास अनियंस हैं, जिनको मैंने जो है नॉर्मल साइज़ में कटिंग कर ली है, जिनकी ये मेरे पास जो है वो जर्दे का रंग है। 1/4 टीस्पून मैंने जर्दे का रंग लिया है, जिसे मैंने पानी में वाटर को लेके उसके अंदर डिसॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं अपने गरम मसालों की तरफ। मैंने 2 से 3 जो है स्मॉल स्टिक्स ली हैं दालचीनी की। मैंने 3 से 4 क्लोव्स ली हैं। 2 बड़ी इलायची ली हैं। मैंने 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ली है। 2 मैंने ली है हरी इलायची। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। तेज पत्ता लिया है 1, और 3 से 4 मैंने लिए हैं बादियान के फूल, और मैंने लिए हैं 6 जो है मेरे पास आलू बुखारे हैं। आलू बुखारा मुझे बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि मैं इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर दूं। अब जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है धनिया पाउडर। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है। अब हम चलेंगे, सबसे पहले हम आपको एक मेन मैं जो है बात बता दूं। वो बात ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो है बिरयानी के राइस नीचे चिपक जाते हैं और लग जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम जो हैं जो हमारे राइस होते हैं उनको अच्छे तरीके से हम वॉश नहीं करते और उसके पानी को ड्रेन नहीं करते। आप देखिए, मैंने जो ये पानी में राइस को अपने भिगोया हुआ है ताकि वो वाटर को कर ले, तो उसको मैंने इसलिए भिगोया है, 1 आवर के लिए मैंने भिगो दिया था। और आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर राइस जो है वो क्लियर नज़र आ रहे हैं आपको। पानी जो है वो आपके पास बिल्कुल क्लियर है, वाटर जो है वो क्लियर है। मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा जो है वो वाटर को ड्रेन आउट किया है ताकि पानी जो है वो क्लियर हो जाए। अगर पानी क्लियर नहीं होगा तो आपके राइस जो हैं वो नीचे पतीली में या आपके जो भी पैन होगा उसमें लग सकते हैं। अब मैं इसको बिरयानी के लिए सबसे पहले झटपट करने के लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी। प्रेशर कुकर में मैं सबसे पहले तेल डालूँगी, ऑयल डालूँगी। जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और उसके अंदर मीट को करूँगी मैं फ्राई। अब हम इस मीट को करेंगे फ्राई। मैंने इसमें लिया है 1 कप ऑयल, इसमें डाला है मीट
एंड साथ में मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, जो कि मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया था। अब इसको फ्राई करने का व्यूअर्स रीज़न ये है क्योंकि पांच दफ़ा जब हम बिरयानी खा रहे होते हैं, चाहे वो बीफ की हो, मटन की हो, चिकन की हो, उसमें से आती है हमें स्मेल, ठीक है, मीट से आती है हमें स्मेल। उस स्मेल को रिमूव करने के लिए, जो मीट की अपनी हीक होती है उसको दूर करने के लिए हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे फ्राई से इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी और बिरयानी में मीट का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि जो खाने वाला होगा वो कहेगा कि ये बिरयानी जो है वो वाकई में बहुत लजीज है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर जो है फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद आप देखें कि इसका कलर जो है मीट का चेंज हो गया है, मीट का कलर गोल्डन हो गया है फ्राई करके। इसका मतलब ये है कि मीट प्रॉपर तौर पर जो है फ्राई हो गया है और इसके अंदर से इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो उसके अंदर समा गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अनियंस के साथ मैंने डाल दिए हैं तमाम गरम मसाले, रेड चिली, हल्दी, सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको करूँगी 1 to 2 मिनट्स के लिए इसको कर देंगे हम फ्राई। उसके बाद मैंने अब इसके अंदर डाला है 2.5 ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो अनियन होगा वो मैंने जो यूज़ की है वो कच्ची अनियन यूज़ की है, रॉ अनियन यूज़ की है, तो इसके वो भी अपना पानी जो है वो छोड़ेगी। तो इसलिए जो है मैंने 2.5 ग्लास ऑफ वाटर लिया है। उसके बाद इसमें क्या करूँगी कि इसको लॉक कर दूँगी प्रेशर कुकर को लॉक करके 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं स्टोव पे रखूँगी। जैसे ही 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट होंगे मैं इसे ओपन करके चेक। प्रेशर कुकर जो है वो रेडी हो चुका है, अब इसकी विसल स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो है एक पैन या देगचा कह लें, उसके अंदर वाटर लिया है। वाटर में मैंने सॉल्ट डाला है और सॉल्ट में मैंने इसमें पानी में जो है वाटर में ऐड किया है 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरा लिया है, एक बादियान का फूल लिया है। ये वाटर जो है वो अब बॉईल हो रहा है। जैसे ही ये प्रॉपर वे में बॉईल हो जाएगा व्यूवर्स, तो मैं इसमें जो है इंग्रेडिएंट ऐड कर दूँगी। इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या होगा, हाफ़ kg राइस। हाफ़ kg राइस जो है वो इसमें हमारे पास ऐड हो जाएगा। पानी को अच्छे तरीके से हम बॉयल होने देंगे और बॉयल होने के साथ ही हम जो हैं जब तक वेट करते हैं पानी बॉयल होता है और फिर इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। नाउ व्यूवर्स, ये देखें कि मैंने जो राइस थे उनको वाटर के अंदर भिगोया हुआ था, उन्होंने पानी जो है वो सोक कर लिया था और अब मैंने पानी इसका ड्रेन आउट कर दिया और देखें राइस के दाने जो है वो किस तरह माशाल्लाह से खिले खिले हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ इसे पैन के अंदर पकने के लिए, डालने के लिए। जी व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर जो है वो हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे और मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया और अब मैं जो हूँ इस मसाले की करूँगी भुनाई, ताकि अच्छे तरीके से जो अनियन है और प्याज है वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए इसके अंदर। नाउ व्यूवर्स, अब आप देख रहे हैं कि मसाला किस तरीके से जो है वो प्रॉपर वे में मिक्स हो चुका है। प्याज, टमाटर सब यकजान हो गए हैं और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी योगर्ट और योगर्ट डालने के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा जो है 5 मिनट्स के लिए जो है वो कुक करूँगी और फिर आपको बताऊंगी कि आगे हम क्या करते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे राइस हैं वो कुक हो रहे हैं और फिर मैं इसको हमने जो है समझ लें हमने एक कन्नी रहने देना है। अब ये बॉयल हो रहा है और बॉयल होता है तो फिर मैं इसको ड्रेन आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इसको रहने देना है। व्यूअर्स, राइस जो है वो हमारे 1/4 में एक कन्नी के बराबर कुक हो चुके हैं। अब मैं इसके वाटर को ड्रेन आउट करने जा रही हूँ। व्यूअर्स देखिए, अब आपके ये जो है कितना ज़बरदस्त और शानदार जो है वो भुन के तैयार हो गया है। ऑयल जो है वो आ गया है, तेल जो है वो मसाले ने छोड़ दिया है और इर्द गिर्द आप देखिए इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब जैसे ही ये ज़रा सा और भुना जाएगा मैं इसमें धनिया डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी और हरा धनिया डालने के बाद मैं जो हूँ इसको हल्का सा दम पे रख दूँगी
उसके बाद फिर हम चावलों के साथ इसकी तह लगाएंगे। व्यूवर्स, असल में बिरयानी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। कुछ में जो होते हैं वो टोमेटोज़ जो होते हैं वो स्लाइसेस की फॉर्म में डाले जाते हैं, लेमन इस्तेमाल किया जाता है एंड जो है पोटैटोज़ यूज़ किए जाते हैं, आलू जो यूज़ किए जाते हैं वो आप देखते होंगे कि येलो कलर के होते हैं। तो वो येलो कलर के किस वजह से होते हैं और किस तरह होते हैं, ये मत सोचिएगा कि उसके अंदर येलो कलर करने के लिए उसको जर्दे का रंग डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल नहीं। जो लोग ये मिस्टेक करते हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जब वो बिरयानी बनाना बताऊंगी आपको, तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से, क्या कहते हैं कि आलू को येलो कलर दिया जाता है और उनको पहले से बॉईल किया जाता है। और फिर हम जो है फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स की बिरयानीज़ जो हैं वो सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर बिरयानी यूनिक होगी और हर बिरयानी का टेस्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। कराची में जो मोस्टली बिरयानी बनाई जाती है उसके अंदर जो है वो प्याज कम इस्तेमाल की जाती है और प्याज के भी बिरयानी में इस्तेमाल होने वाली प्याज के भी डिफरेंट तरीके होते हैं डिफरेंट बिरयानी में। फॉर एग्जांपल कुछ बिरयानी में जो है ब्राउन करके प्याज को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बिरयानी में जो है वो प्याज को जो होती है वो हाफ डन करके, मतलब पिंक कलर जैसे ही होता है, तो उस टाइप की अनियन इस्तेमाल की जाती है और हमने जो यूज़ की है वो कच्ची प्याज इस्तेमाल की है। तो आप ये वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा कच्ची प्याज के साथ और बीफ के गोश्त में। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी और रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने मसाला डाला है, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी राइस और फिर मैं डालूंगी मसाला और फिर डालूंगी राइस। इस तरीके से मैं इसकी तह लगाऊंगी। हाँ व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये जायफल जावित्री का पाउडर। ठीक है, अब मैं इस पे डालूंगी ये जर्दे का रंग। ये जर्दे का रंग मैंने डाल दिया और जो बाकी का राइस है वो मैं इसके ऊपर डालूंगी ताकि जब हम बिरयानी को टर्न आउट करें, डिश आउट करें, तो जिस तरह वाइट राइस नज़र आ रहे होते हैं वो भी हमें नज़र आए देख की तरह। देखिए व्यूअर्स, बिरयानी की तह लग चुकी है और अब मैं इसको रखने जा रही हूँ दम पे। और कुछ लोग होते हैं व्यूवर्स जो दम देते हैं बिरयानी को तवे के ऊपर और कुछ लोग देते हैं डायरेक्ट चूल्हे पे। तो मैंने अपनी अम्मी से जो सीखा है वो सीखा है डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर दम देना और मुझे जो है वही तरीका इजी लगता है। इवन मैंने तवे के ऊपर भी दम दे के देखा है और वो भी बहुत आसान है तरीका। मैं दोनों तरीके इंशाअल्लाह ताला टू वेज जो हैं दो बिरयानी के दम देने के वो दोनों सिखाऊंगी। आज जिस तरह मैं दम दे रही हूँ वो डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख के दे रही हूँ, तो स्टोव पे हम रखेंगे। जी व्यूअर्स, अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बिरयानी कितनी खिली हुई और खूबसूरत बनी है। साथ मैंने इसके सर्व किया है रायता। ये ज़ीरा रायता है। 4 वेज ऑफ रायता जो है मैं पाउडर बना के रखती हूँ, पुदीना रायता, ज़ीरा। तो इंशाअल्लाह ताला किसी दिन वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।